ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, इनको दैत्याचार्य कहते हैं क्योंकि यह दैत्यों के गुरु हैं, उनके आचार्य हैं। और शुक्र जो है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुभ है, आपके अनुकूल है, तो यह आपको सुख ऐश्वर्यशाली जीवन, हर तरह के भौतिक सुख, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, नौकर चाकर गाड़ी बंगला, यश मान सम्मान भोग विलास, यह सब चीज़ें आपको प्रदान करते हैं। और अगर इनकी प्रतिकूल स्थिति है तो और ग्रह अच्छे होने के बावजूद भी मतलब जातक तो यह सब भौतिक सुख किसी न किसी वजह से तो प्राप्त नहीं कर पाता, यानी उनका भोग नहीं कर पाता। तो इसलिए शुक्र की शुभ स्थिति आपकी कुंडली में होनी बिल्कुल अति आवश्यक है, क्योंकि यह ऐश्वर्यशाली जीवन देते हैं और आपको राजतुल्य आपको सुखों की प्राप्ति कराते हैं। अब यहाँ पर जो इनका परिवर्तन होने जा रहा है, यह परिवर्तन इनका आपको तो 22 जून को दोपहर को 2:22 में यह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि कर्क राशि इनकी शत्रु राशि है, तो हम आपको आज जानकारी देंगे कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर इनका राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो इससे पहले मेरी आपसे विनती, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, इसको शेयर करें। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आपकी राशि के ऊपर ही तो इसका थोड़ा मेंटली इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, बनते कामों अड़चने, रुकावटें, हेल्थ की प्रॉब्लम, आपको मानसिक रोग, क्रोध की अवस्था, उत्तेजना, ब्लड प्रेशर और फ्रस्ट्रेशन और कंसंट्रेशन में कमी, थोड़ी उन्माद की अवस्था, जैसे आदमी तो मतलब आधा सोया आधा मतलब जागता रहता है, तो मतलब उसको बोलते हैं उन्माद, कन्फ्यूज़न, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी, तो थोड़ा मानसिक और शारीरिक संतुलन गड़बड़ा सकता है, थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी क्रिएट हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ब्लड से संबंधित कोई रोग हो सकता है, यूरिन से संबंधित, हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको, और आपको डायबिटीज़, तो ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद ये लाभ स्थान के स्वामी हैं, लेकिन आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अचानक से आपको बड़े धन की प्राप्ति होगी, कहीं से बड़ा धन आपको आएगा। और अगर इससे पहले सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद होगा तो सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। और आपको बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, स्त्री पुरुष, उनसे आपको लाभ सहयोग की पूरी, और खासतौर से अपोनेंट सेक्स, अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री हैं तो पुरुष, तो वहाँ से अगर आपकी फ्रेंडशिप वगैरह तो वहाँ से आपको धन के लाभ की संभावना आपको बनी रहेगी। तो स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में है। फैमिली फाइनेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्थिति है तो यह आपके मिड तक ठीक है, तो अचानक से कोई बड़े धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मिड जून जो उसके बाद आपको थोड़ा सा, तो यहाँ पर स्थिति क्या रहेगी आपकी कि थोड़ा संभल कर रहना। परिवार वालों से कोई मन मुटाव, कोई मतभेद आपके उभर सकते हैं, तो अपनी वाणी पर और क्रोध पर कंट्रोल करें। और ऐसा कोई तो आपका तो जो घर के अंदर तो ऐसा कोई माहौल बनता है तो वहाँ से उठकर चले जाएँ, तो या बिल्कुल शांत रहें, तो अपनी वाणी का दुरुपयोग मत करें। तो बिल्कुल तो शांत वातावरण बनाकर रखें। आपके धन के पैसे का भी नुकसान हो सकता है, आपको पैसे का भी लॉस यहाँ पर हो सकता है। और साथ में बात कर लेते हैं हम लेकिन आपका पराक्रम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो अपने पराक्रम, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बल पर आप निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। छोटी मोटी यात्राओं से आपको सक्सेस मिलेगा। आपके नौकर चाकर, आपके छोटे भाई बहन, तो आपके वेल विशर, आपके शुभ चिंतक और जो आपके प्रिय बंधु हैं, तो उनसे भी आपको यहाँ सहयोग तो आपको मिलने की पूरी संभावना रहेंगी। अच्छी स्थिति है। उसके बाद आपको तो यहाँ पर लाभ की दृष्टि से तो भूमि मकान वाहन की प्राप्ति हो सकती है। तो घर में सुख संसाधनों में वृद्धि हो सकती है। आपको मकान की प्राप्ति, वाहन की प्राप्ति, आपकी माताजी की हेल्थ में सुधार, और साथ में उनकी ब्लेसिंग, आशीर्वाद, और घर के सुख संसाधनों में वृद्धि, मन की, घर की शांति आपको यहाँ पर मिलने की पूरी संभावना रहेंगी। अच्छी स्थिति है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। तो थोड़ा वहाँ पर संतान की तरफ से थोड़ा असंतुष्टि के भाव रह सकते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती है, थोड़ा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, और संतान के साथ थोड़े मतभेद, या संतान का कोई विवाह शादी का संबंध टूटना, या उनकी हेल्थ डिस्टर्ब होना, या उनको नौकरी में या उनको करियर में कोई प्रॉब्लम आना, तो जिस वजह से तो आपकी चिंता थोड़ी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो पढ़ाई के क्षेत्र में विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए थोड़ी परेशानी यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। और उसके साथ कि थोड़ा संघर्ष अधिक करने पड़ेंगे। और जो प्रेम संबंध है वह आपके ब्रेक हो सकते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहाँ भी आपको संयम बरतने की ज़रूरत है। उसके बाद नौकरी पक्ष वालों की बात करेंगे। संघर्ष की स्थिति रहेगी, तो स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। तो अपने बॉस वगैरह से ऑफिस में कोई फालतू आर्ग्यूमेंट मत करें। अपने क्रोध के ऊपर संयम रखें, वरना आपकी नौकरी, आपकी जरा सी गलती से आपकी नौकरी भी जा सकती है। और आपकी नौकरी में तरक्की, उन्नति अगर होने वाली, इंक्रीमेंट होने वाले, तो आपको रुक सकते हैं, वहाँ परेशानी आ सकती है। कोई शत्रु परेशान कर सकता है, और कोई बीमारी और कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे आप किसी परेशानी में पड़ जाएं। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। और साथ में आपके दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन आपका ठीक रहेगा। पति पत्नी आप विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। एक दूसरे से आप सलाह मशवरा करके कोई कार्य करेंगे तो आप
आपको उसमें शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और तो आपके नए विवाह शादी के संबंध भी बन सकते हैं। और अगर आप जो व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन हैं और पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो सोच समझकर आप निर्णय ले सकते हैं कि धैर्यपूर्वक आप कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। साथ में लेकिन अचानक से कोई चोट फट, एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, लेकिन कहीं से कोई गुप्त धन, बड़े धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। और लेकिन थोड़ी आपको भाग्य उन्नति में कि थोड़ी बाधाएं, कि थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर तो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, तो थोड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ करना पड़ेगा और आपको थोड़े व्यवधान आएंगे। आपके फादर की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, आपके पिताजी का उनका ध्यान रखें। और कोई विरोधाभास उनसे उत्पन्न हो सकते हैं, तो कोई विरोधी स्थिति कोई उत्पन्न मत होने दें, उनसे कोई आर्ग्यूमेंट मत करें वरना आपको नुकसान होगा। तो उनका आशीर्वाद लें, उनकी सेवा करें। और तो अगर विदेश की यात्रा करना चाहते हैं या कोई लंबी यात्राएं करना चाहते हैं या कोई धार्मिक स्थान की यात्राएं करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको कि थोड़ा सक्सेस, आपको सफलता वहाँ पर मिल सकती है और तो अच्छी संभावना है। तो आप तरक्की उन्नति भी करेंगे, लेकिन थोड़ा संघर्ष आपके वहाँ पर बढ़ जाएंगे, थोड़ी बाधाएं तो आएंगी, व्यवधान आएंगे, लेकिन थोड़ी तो संघर्ष के बाद आपको तो अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कार्य व्यवसाय में थोड़े स्ट्रगल की स्थिति रहेगी, लेकिन स्ट्रगल आप जितना करेंगे उतना आपको फल भी प्राप्त होगा, तो उसमें आप उन्नति तरक्की भी करेंगे। तो यानी करियर की दृष्टि से थोड़ा संघर्ष थोड़ा अधिक है, थोड़ा पुरुषार्थ आपको अधिक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको फल की भी प्राप्ति तो उतनी होगी। और साथ में लाभ की दृष्टि से स्थिति ठीक है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, आपको लाभ यहाँ पर तो आप गेन कर सकते हैं और आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, तो आपकी स्थिति ठीक रहेगी। तो लेकिन ट्रैवलिंग से थोड़ा सा बचें। अगर आप तो विदेशों में रहते हैं या विदेशों की ट्रैवलिंग करते हैं या लंबी यात्राएं करते हैं, वहाँ से नुकसान या पैसे का नुकसान या आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर और आपका पैसा फंसना, अटकना और कोर्ट कचहरी में कोई नुकसान की संभावना है, तो ये सब बन सकती हैं। ऑल ओवर देखें तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी जन्म कुंडली है चंद्र राशि के ऊपर, जो हमने फलादेश किया चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो जन्म कुंडली आपकी वह भी आपकी मेन होती है। अगर वहाँ ग्रहों की दशा, अंतर दशा, खासतौर से शुक्र की आपके पक्ष में फेवर में चल रही, तो आपको सब सुखों की प्राप्ति होगी, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और वहाँ दशाएं प्रतिकूल हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम और समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। अब आगे बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका शुक्र का ट्रांजिट हुआ आपके 12th हाउस में, जो कि स्थिति बहुत आपके शुभ नहीं है, यहाँ पर आपको थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। थोड़े से आपको मानसिक शारीरिक संतुलन गड़बड़ाएगा और कोई थोड़े कन्फ्यूजन की स्थिति होगी, मेंटल स्टेबिलिटी में कमी आएगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके व्यक्तित्व में थोड़ी कमी आ सकती है, आपकी प्रेजेंटेशन में थोड़ी कमी आ सकती है और आप मानसिक शारीरिक संतुलन, थोड़े हेल्थ इश्यूज थोड़े क्रिएट हो सकते हैं और थोड़ा आपका टेम्पर शॉर्ट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़े रक्त विकार और थोड़ी हड्डियों की नसों की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम आपके फैमिली फाइनेंस की। यहाँ पर स्थिति आपके ठीक रहेगी, आपके फेवर में रहेगी और तो जो आपको परिवार वालों का लाभ सहयोग भरपूर मिलेगा, आपके धन कोष में वृद्धि होगी और परिवार वालों से भी आपको कोई फाइनेंशियली तो आप कोई लाभ गेन कर सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपके लेकिन अचानक से आपकी नेगेटिविटी, अनजाना डर, अनजाना भय, आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी, आपके छोटे भाई बहन, आपके नौकर चाकर या आपके मिलने जुलने वाले आपके वेल विशर, प्रिय बंधु लोग जिन्हें आप पसंद करते हैं, तो जिनसे आपका रिलेशन है, वहाँ से नुकसान, कोई धोखा, चीटिंग जो आपके साथ हो सकती है। उसके बाद बात कर लेते हैं 4th हाउस की। तो यहाँ से भी आपको थोड़ा सा भूमि मकान वाहन से संबंधित आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय मत लें, वरना आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है। नए मकान में प्रवेश करना है, नई गाड़ी घर में लानी है, तो सोच समझकर शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में ही कार्य को करें। आपकी माताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपके पिताजी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, आपके भाग्य उन्नति में, आपके भाग्य स्थान में रुकावटें आ सकती हैं। आपकी लंबी यात्राएं, तो आपकी जो बाहर की विदेश की यात्राएं, उनमें तो प्रॉब्लम, तो आपको व्यवधान आ सकता है, स्पिरिचुअलिटी का भाव कम आएगा और आपकी माताजी और पिताजी की हेल्थ मतलब स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, उनसे थोड़े विरोध भी आपके उत्पन्न हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें, उनकी सेवा करें, शांत रहें, तो उनका कहना मानकर ही कार्य करें, तो उनको तो तभी आपको तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो वरना आपको तो यहाँ पर थोड़े नुकसान, आपको संघर्षों का और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और घर में थोड़ा अशांति का माहौल, थोड़े सुख संसाधनों में कमी, आपकी मन की शांति, घर की शांति थोड़ी भंग हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है। संतान पक्ष की दृष्टि से भी थोड़ी प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट रहेगी, लेकिन फिर वो आपको मैनेज भी हो जाएगी, आपकी संतान तरक्की उन्नति करेगी, आप तो संतान की तरफ से खुशी प्राप्त होगी, उनका कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा या उनका सहयोग प्राप्त होगा, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय में तरक्की और तो बिजनेस में तरक्की। तो यानी आपको संतान की तरफ से ऑल ओवर संतुष्टि प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग वालों के लिए भी स्थिति ठीक है, थोड़े इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन तो बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। कहीं एडमिशन लेना है, कोई कोर्स करना है, डिग्री, मास्टर डिग्री करनी है, बाहर जाना, आप जा सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं।
क्या आपको वहाँ सफलता प्राप्त होगी। प्रेम संबंध वालों के लिए स्थिति तो कैसी बन रही है, यहाँ पर प्रेम संबंध आपके नए स्थापित हो सकते हैं। इससे पहले कोई डिफरेंसेस चल रहे थे वह आपके दूर हो सकते हैं और आपके प्रेम संबंध विवाह शादी में चेंज हो सकते हैं। एक दूसरे का लाभ सहयोग आप प्राप्त करेंगे, आपके अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। उनके नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ी स्थिति थोड़ी सी संघर्षपूर्ण रहेगी, थोड़ा संघर्ष अधिक रहेगा। तो लेकिन संघर्ष के बाद आपको फलों की प्राप्ति भी होगी। लेकिन आप क्या करें, जल्दबाजी में और अपने गुस्से पर ये थोड़ा नियंत्रण रखें कि नहीं तो आपको नौकरी को लेकर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है और थोड़ी उन्नति बाधाएं आ सकती हैं। तो कोई शत्रु परेशान कर सकता है, कोई कर्जे की और किसी बीमारी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, वहाँ आपको तो अचानक से विवाह शादी के संबंध आपके बनेंगे और आप मतलब पहले से विवाहित हैं तो प्रेम संबंध विवाह शादी में चेंज हो जाएंगे। और पहले से अगर आप विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। और अगर बिजनेसमैन है और आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। आप धीरे धीरे आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और लेकिन अचानक से कि थोड़े चोट फेट एक्सीडेंट या कोई बीमारी, हॉस्पिटलाइज होना या पैसे का नुकसान, तो ये सब क्रिएट हो सकता है। और थोड़ी उन्नति में थोड़ी बाधाएं थोड़ी रहेंगी। पिताजी की हेल्थ का ध्यान रखिए। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से जो स्थिति है यह है तो ऑल ओवर तो आपकी तो ठीक है, लेकिन थोड़े संघर्ष थोड़े अधिक रहेंगे, थोड़ा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। तो जितना संघर्ष मेहनत करेंगे उतना आपको फल की प्राप्ति ही रहेगी। तो यानी कैरियर से संबंधित थोड़ा स्ट्रगल मेहनत तो ज़रूर रहेगी, लेकिन फिर भी आपका कार्य धीरे धीरे आपका तो जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपका चलना शुरू हो जाएगा। और साथ में लाभ की दृष्टि से बात करें तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति आपको हो सकती है। तो कहीं से बड़ा धन मिल सकता है। इससे पहले सोर्स ऑफ इनकम आपका बंद हो गया था, पैसा आना बंद हो गया था, तो पैसा आना आपका शुरू हो जाएगा। तो रुका हुआ धन था तो वह भी आपका वापस आएगा। और साथ में तो आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग हैं तो उनसे आपको लाभ सहयोग की अपेक्षा आप रखेंगे तो आपको तो जब वहाँ से उनका सहयोग प्राप्त तो होगा। लेकिन तो आप क्या करते हैं, विदेशों की यात्राएं करते हैं कि लंबी ट्रैवलिंग करते हैं तो वहाँ से थोड़ा नुकसान आपको हो सकता है। आपके पैसे का आपका खर्चा, आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर हो सकता है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, उलझ सकता है। और साथ में तो अगर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है तो वहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऑल ओवर देखें तो सिंह राशि वाले जातकों के ऊपर अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर दशा आपके पक्ष में, आपके फेवर में चल रही, तो यहाँ पर आपको शुक्र के अच्छे फल मिलेंगे और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की दशा अंतर दशा आपके पक्ष में नहीं है तो थोड़े आपको दुष्परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस करा लें, क्योंकि यह जो फलादेश है हमने जो कि आपको किया चंद्र राशि के ऊपर आधारित है और तो इसका अपना महत्व है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली मेन होती है उसका भी अपना महत्व है। जब दोनों को आप विश्लेषण कराएंगे तो 100% परिणाम देखने को मिलेंगे। फिर आप लाभान्वित होंगे, मार्गदर्शन होगा, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। आगे बात करते हैं हम कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, यहाँ पर शुक्र का ट्रांजिट आपका 11th हाउस में हुआ है। यहाँ पर आपको परिवार वालों का लाभ सहयोग मिलेगा। आपके धन को, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। परिवार वालों से कोई फाइनेंशियली सपोर्ट आपको मिल सकती है और परिवार में किसी व्यक्ति का आगमन भी आपके हो सकता है। लाभ की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। अचानक से धन लाभ भी आपका बनेगा और आपको धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और आपके जो अपोनेंट जो सेक्स वाले स्त्री हैं या पुरुष हैं तो स्त्री, तो उनकी तरफ से भी आपको फाइनेंशियल आपको लाभ, बेनिफिट, सपोर्ट मिल सकता है। बीच बीच में थोड़ी रुकावटें आएंगी आपके आय के जो स्रोत है जहाँ से इनकम आती है, लेकिन फिर भी आपके पास तो समय समय पर उसके साधन भी बनते रहेंगे। आपको तो अचानक से बड़े धन की प्राप्ति भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके भाग्य में आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे, तरक्की के अवसर मिलेंगे। आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, आप लाभ गेन करेंगे, आपके पिता का सहयोग मिलेगा। और तो आपकी विदेश यात्रा, तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपकी विदेश यात्रा सफल होगी। तो आपकी लंबी यात्राओं में आपको सफलता मिलेगी। तो किसी धार्मिक स्थान पर जाना चाहते हैं तो वहाँ की यात्राओं में सफलता मिलेगी। स्पिरिचुअलिटी का भाव बना रहेगा, भगवान का आशीर्वाद तो आपको प्राप्त होगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़े मतभेद, थोड़े मनमुटाव, या पति पत्नी है तो एक दूसरे की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और तो अचानक से कोई विवाह शादी का अगर संबंध बनने जा रहा है तो वह थोड़ा डिले हो सकता है, उसमें कोई व्यवधान आ सकता है आपको। और तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं तो थोड़ा मतलब जल्दबाजी में तो कोई निर्णय मत लें, सोच समझ कर कार्य करें। जो जैसा उसको फ़िलहाल वैसे ही चलने दें। फिलहाल कोई बदलाव की स्थिति तो ऐसी नहीं बन रही है। अगर कोई बदलाव करते हैं, बड़ा परिवर्तन करते हैं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान वहाँ पर होगा। थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। नौकरी पक्ष वालों के लिए थोड़ा संघर्ष, स्ट्रगल अधिक रहेगा, लेकिन फिर भी आप जहाँ जैसे हैं तो वैसे ही करते रहें, वैसी नौकरी करते रहें और अपनी उत्तेजना पर, अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें। नहीं तो आपका माहौल थोड़ा बिगड़ सकता है। कोई शत्रु आपको किसी परेशानी में डाल सकता है और उनको ऋण और कर्जे की और बीमारी की स्थिति आपको उत्पन्न हो सकती है। और तो उसके बाद अगर यहाँ पर देखें ऑल ओवर
तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, हाँ, भूमि मकान वाहन से संबंधित अगर आपको मकान लेना चाहते हैं, नए मकान में प्रवेश करना है या नया वाहन घर में लाना है, बहुत ज़रूरी बनता है तो मतलब तभी इस कार्य को करें, नहीं तो फिलहाल के लिए इस समय को टाल दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। आपकी माता जी की भी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, घर में थोड़ी सुख संसाधनों में कमी, और कोई निर्णय लेना जरूरी है। अगर घर में प्रवेश करना है, कोई वाहन लाना को जरूरी बन जाता है तो बहुत शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि देख कर ही तो इस कार्य को करें, और एकदम से अपना पैसा आप इन्वेस्ट मत करें कि नहीं तो आप धोखा खा सकते हैं, आपको परेशानी तो किसी परेशानी में पड़ सकते हो। घर में थोड़ा आपका तो अशांति का माहौल बन सकता है, थोड़ी निगेटिविटी, नकारात्मकता, कॉन्फिडेंस लूज़, तो ये सब चीज़ें आपकी तो क्रिएट हो सकती हैं। और छोटे भाई बहनों से नुकसान या प्रॉब्लम, नौकरों चौकरों से थोड़ी दिक्कत। देखिए कन्या राशि वाले जातकों के लिए, जैसा कि हमने कहा, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशांतर दशा आपके फेवर में पक्ष में है तो आपको यहाँ पर तो आप लाभ गेन करेंगे, क्योंकि यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, लेकिन लगन कुंडली का तो अपना अलग ही महत्व होता है। तो वहाँ पर दशांतर दशाएं अगर किसी शुभ ग्रह की आपके फेवर में चल रही है तो यहाँ शुक्र के आपको लाभ भी आपको अच्छे मिलेंगे, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और वहाँ दशाएं प्रतिकूल हैं तो इसके 10 और 20 और 30% तक आपको फल मिलेंगे। इसलिए एक बार कुंडली का विश्लेषण करा लें। जब आपकी कुंडली का भी विश्लेषण हो जाता है, दोनों चीज़ें टैली होती हैं, तो आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन तो होता है, आप तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बात कर लेते हैं हम तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, तो वो स्थिति ऐसी बन रही है यहाँ पर आपकी कि आप यहाँ पर जो आपका तो शुक्र का ट्रांजिट है 4th हाउस में हुआ है, चतुर्राशि में, लेकिन केंद्र में आ रहे हैं, तो ये अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पर आपका शारीरिक मानसिक संतुलन बना रहेगा, अपने बुद्धि से, विवेक से, अपने कार्य करने की अक्षमता से, तो जो आप तो निर्णय लेकर आप जो कार्य करेंगे उसमें निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी, आप उसमें सक्सेस गेन करेंगे। आपकी कार्य करने की शैली में बदलाव आएगा, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व निखर कर उभर कर सामने आएगा, और बिल्कुल आप जो डिसीजन लेंगे आप सोच समझ कर, यानी शारीरिक और मानसिक संतुलन आपका ठीक रहेगा। यहाँ स्थिति ठीक है, कार्य व्यवसाय की दृष्टि से ठीक है। थोड़ा संघर्षों का सामना तो करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आपका कार्य स्टार्ट हो जाएगा। आजीविका चलाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं या अपना ही कोई काम करते हैं, तो उसमें धीरे धीरे करके तरक्की, उन्नति आपकी होगी, लेकिन संघर्ष और मेहनत भी आपको अधिक करनी पड़ेगी। बीच बीच में थोड़ा लॉस, थोड़ा नुकसान भी आपको उठाने पड़ सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जो है आपके लाभ की दृष्टि से अचानक से आपके लाभ में रुकावट आ सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, और साथ में यहाँ पर जहाँ से आपकी इनकम परमानेंट आती थी तो अचानक से बंद भी हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग हैं, अगर वहाँ से तो कोई सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती है आपको। और आपकी इनकम में, तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम में थोड़ी प्रॉब्लम, पैसा फंसना, अटकना, ये प्रॉब्लम सब यहाँ क्रिएट आपको होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो लंबी यात्राओं से बचें, विदेश की यात्राओं से बचें, पैसे का नुकसान और आपका वेस्ट एक्सपेंडिचर और आप पैसे का लॉस, तो ये सब हो सकता है। और कोई कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमे, तो वहाँ से प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। तो फैमिली फाइनेंस को लेकर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो स्थिति आपकी बन रही है वहाँ से अचानक से, लेकिन आप अपने क्रोध पर और वाणी पर कंट्रोल रखें। परिवार वालों से मतलब किसी वाद विवाद की तो जो स्थिति अगर तो क्रिएट हो जाए तो बिल्कुल वहाँ से उठ के चले जाएं या बिल्कुल शांत रहें, नहीं तो आपका क्रोध और आपकी वाणी आपके घर का माहौल बिगाड़ सकता है, जिससे आपके धन कोष में, आपके बैंक बैलेंस में भी थोड़ी कमी आए और पैसे का भी आपको नुकसान हो सकता है। और अगर आप शांति बनाए रखेंगे तो उल्टा आपको परिवार वालों का फिर लाभ, बेनिफिट आपको मिलेगा। तो थोड़ी अपनी बुद्धि से, अपने संयम से और धैर्य से आप कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिवार वालों का तो आपको सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन अचानक से नेगेटिविटी, नकारात्मक विचार, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, आपका आत्मविश्वास में कमी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी, छोटे भाई बहनों से नुकसान, आपके मित्र वर्ग जो स्त्री पुरुष हैं तो उनसे नुकसान की संभावना है यहाँ पर आपको क्रिएट हो सकती है। ना छोटी मोटी ट्रैवलिंग, तो वहाँ से भी नुकसान आपको हो सकता है, थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। भूमि मकान वाहन की प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है। अगर कोई वाहन लेना है, मकान लेना है तो आपको यहाँ पर प्राप्ति के योग बन रहे हैं। नए मकान में प्रवेश करना है तो अच्छे योग हैं, और आपके घर में लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको मिलेगी, घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति रहेगी। तो जब पढ़ाई में तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे तो अच्छे उनको तो जो उसके परिणाम प्राप्त होंगे, कहीं कोर्स करना है, एडमिशन लेना है या बाहर जाना है पढ़ाई के लिए, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। तो संतान के लिहाज से भी ठीक है, आपके संतान की तरफ से तो कोई खुशखबरी मिलेगी, उनकी कोई विवाह शादी का संबंध बनेगा। नौकरी में तरक्की या उनके कैरियर में या उन्नति या कार्य व्यवसाय में तरक्की, उन्नति या उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा। ऑल ओवर संतान से संतुष्टि प्राप्त होगी। और जो जातक
या तो नौकरी पेशे में अचानक से आपकी नौकरी लगने के योग बन सकते हैं, नौकरी में तरक्की उन्नति, न कोई शत्रु है तो उनसे मुक्ति मिलेगी, और कोई कर्जे की स्थिति है तो वहाँ से भी राहत मिलेगी, और कोई बीमारी की स्थिति आपके ऊपर चल रही है, कोई बीमारी चल रही तो वहाँ से भी आपको थोड़ा आपको रिलैक्स मिलेगा, तो आपको शांति मिलेगी। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ा आप ध्यान दें, यहाँ पर थोड़ा टकराव, थोड़े मतभेद, थोड़े डिफरेंसेस पति पत्नी में क्रिएट हो सकते हैं, या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, एक दूसरे की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, और साथ में आपके विवाह शादी का कोई अचानक से कोई संबंध आपका टूट भी सकता है और संबंध बन भी सकता है, यहाँ पर उसके मिश्रित फल मिलेंगे, और उसमें कोई व्यवधान भी आ सकता है, आगे के लिए तारीखें पोस्टपोन भी हो सकती हैं विवाह शादी की। और अगर कार्य व्यवसायी हैं, बिजनेसमैन है, तो कोई नया कार्य तो फिलहाल मत करें, जो जैसा है उसको वैसे ही चलने दें, उसी में मेहनत करेंगे तो तभी आप तो उसमें लाभ उन्नति तरक्की आप कर पाएंगे। और साथ में अचानक से चोट फट एक्सीडेंट, कोई पैसे का लॉस, को दुर्घटनाग्रस्त होना, हॉस्पिटलाइज होना, ये प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो सकती है। और साथ में आप अपने पिताजी का ध्यान रखें, अपने फादर का ध्यान रखें, नहीं तो वहाँ से थोड़ा आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है, तो उनसे थोड़ा मतभेद तो आपके उभर सकते हैं, और साथ में उनकी हेल्थ में थोड़ा कोई डिस्टर्बेंसेस तो क्रिएट हो सकते हैं कि जिससे आप थोड़े परेशानी में पड़ जाएँ। और आपकी लंबी यात्राएँ, तो आपकी विदेश की यात्राएं, या आप लंबी यात्राएं करना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़े व्यवधान दिक्कतें आ सकती हैं, यानी उन्नति तरक्की में थोड़ी सी बाधाएं हैं, थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, और संघर्ष आप करेंगे तो फिर आपको तो अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऑल ओवर अगर देखें तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के ऊपर यह जो हमने फलादेश किया है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसका अपना महत्व है, लेकिन आपकी जन्म कुंडली मेन होती है, उसका भी एक बार विश्लेषण करा लें। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल, आपके फेवर में चल रही, तो यहाँ शुक्र का जो ट्रांजिट होगा यह आपके फेवर में पक्ष में रहेगा, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे, सारे सुखों का भोग करेंगे। और अगर वहाँ दशाएँ अंतरदशाएँ आपकी प्रतिकूल हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो फिर इसके 10, 20 और 30% तक ही आपको परिणाम मिलेंगे। इसलिए अपनी कुंडली का एनालिसिस विश्लेषण करा लें, तो आपको 100% परिणाम देखने को मिलेंगे, जिससे आप लाभान्वित होंगे और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, और आपका मार्गदर्शन होगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।